नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। वैशाली में उफान पर गंडक नदी का जलस्तर, गंडक किनारे बसे गांव में घुसा बाढ़ का पानी। रक्सौल के सुगौली में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी, सुगौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा बाढ़ का पानी, रेलवे परिचालन ठप होने की स्थिति। आपसी सूझबूझ और मेहनत से मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के लोगों ने बाढ़ से बचाया गांव, तटबंध में कटाव शुरू होते ही मरम्मती से टल गया हादसा। दरभंगा के हनुमान नगर और हायाघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया भ्रमण, विस्थापित लोगों को मिली मदद, सामुदायिक किचन चलाने के निर्देश। समस्तीपुर में ट्रेनों के परिचालन पर भी बाढ़ का असर, समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित। बागमती नदी में उफान के कारण बढ़ा पानी का दबाव, समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर पानी चढ़ने का कारण रेल का परिचालन बंद। छपरा के तरैया में सारण तटबंध पर लगातार हो रहा रिसाव को बंद करने की हर संभव कोशिश हो रही नाकाम, विभागीय अधिकारी अब तक नहीं हुए सक्रिय। नेपाल के नदियों में उफान का असर बिहार पर, बिहार के करौली डागमारा जैसे पंचायतों के हजारों लोग प्रभावित, नेपाल के लोगों द्वारा काटे गए बांध के कारण कई गांव में घुसा पानी। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद का मंजर, बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया, कई गांव में घुसा पानी। गोपालगंज में ड्रोन से ली गई तस्वीरें कर रही हैरान, बांध टूटते ही उम्मीदें टूटी। गोपालगंज के देवापुर बांध के टूटने की आशंका पहले से थी, डीएम अरशद अजीज का दावा। गोपालगंज के देवापुर में तटबंध टूटने के बाद कई गांव जलमग्न, एनडीआरएफ ने शुरू किया ऑपरेशन। भागलपुर में बीच मझधार में फंसी जिंदगी, उफान के बीच ओवरलोडेड नाव। बघा के भिडियारी गांव में 150 हिरणों का किया गया रेस्क्यू, 150 हिरणों को वन विभाग ने बचाया। पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली नदियों ने मचाई तबाही, बंजरिया प्रखंड के 13 पंचायतों में घुसा पानी। समस्तीपुर के हरिपुर घाट पर बना डायवर्जन ध्वस्त, 2002 में बनकर तैयार हुआ था डायवर्जन। दरभंगा के केवटी प्रखंड में एक बार फिर सुरक्षा बांध टूटा, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा के शहरी क्षेत्र में घुसा बाढ़ का पानी, नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड बाढ़ से प्रभावित। सीतामढ़ी में सड़क पर पानी का तेज बहाव, देखते ही देखते बह गई कार। सीतामढ़ी में बाढ़ से हालात खराब, 10 प्रखंडों के 119 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैला, बाढ़ से घिरे गांव में लोग परेशान। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में गांव के लोगों के लिए नाव ही सहारा, सरकारी नाव देने की मांग। खगड़िया में अलौली के नकटोलिया गांव में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन की ओर से नहीं मिली नाव। मुंगेर के दियारा इलाके को गंगा में डुबोने में लगे हैं माटी चोर, गंगा में विलीन हो रही गांव की उपजाऊ जमीन। बांका का खिरजन गांव बदहाली का शिकार, बरसात के साथ कीचड़ में सनी सड़क। बारिश के बाद राजधानी पटना में फिर जलजमाव, जक्कनपुर, भीखाचक, गर्दनीबाग समेत कई इलाकों में जलजमाव। पटना में विधानसभा कैंपस में भी जलजमाव, कुछ ही घंटों की बारिश में विधानसभा कैंपस में भरा पानी। पटना में बारिश में डूब गया मोहल्ला, इसके पूरे इलाके में घुटने भर पानी। 24 घंटे की बारिश ने मधेपुरा को किया पानी पानी, सरकारी दफ्तर, अस्पताल और जेल में जलजमाव। खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से एक युवक घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। समस्तीपुर में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी, वारदात में एक युवक को लगी गोली, पीएमसीएच किया गया रेफर। सिवान के पचरुखी में दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, वहीं घायल दूसरे युवक की हालत गंभीर। बांका में कालाबाजारी का 500 से ज्यादा पैकेट चावल जब्त, चांदन स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम पहुंचाया गया जब्त चावल। सुपौल में सरकारी निर्देश के बाद अनुमंडलीय अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में डेवलप करने की तैयारी,
डीएम और एसपी ने विभिन्न अस्पतालों का जायजा लेकर दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भभुआ सदर अस्पताल के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बनाया जाएगा 50 बेडों वाला आइसोलेशन वार्ड। डीएम के निरीक्षण के बाद आज से शुरू होगा आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर बांका डीएम और एसपी ने लिया सदर अस्पताल का जायजा। विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर विभाग के पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कैमूर में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत। मधेपुरा के रतवाड़ा से हाल ही में कैमूर हुआ था ट्रांसफर। एसपी ने मृतक के परिजनों से मिलकर जताया शोक। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोड़दीवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। सड़क पर उतरकर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पटना सिटी के एनएमसीएच का एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने किया दौरा। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बिहार में कोरोना का कहर जारी। शुक्रवार को कोरोना के आए 1820 नए मामले। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,511। पटना पीएमसीएच में इलाज के अभाव में मरीज की मौत। पीएमसीएच में बिलखते रहे परिजन। स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरे दिन पीएमसीएच का किया दौरा। पीपीई किट में पहनकर मरीजों का जाना हाल। गया के एएनएमसीएच में कोविड कंट्रोल रूम की शुरुआत। एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती। पटना में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। ज्ञान भवन में को आइसोलेशन सेंटर में बदलने की तैयारी। पूर्णिया सदर अस्पताल का कोविड जांच केंद्र टाउन हॉल में शिफ्ट। डॉक्टरों ने रिपोर्ट जल्द आने का किया दावा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आरा स्टेशन पर कोविड-19 वेंडिंग मशीन का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। सूर्यगढ़ा बाजार को किया गया सैनिटाइज। बेगूसराय में कार्रवाई के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बेवजह बाजारों में लोग घूम रहे हैं। औरंगाबाद में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में एक ज्वेलरी दुकान को किया गया सील। ग्राहकों की भीड़ को देखकर कार्रवाई। मधेपुरा के बिस्बाड़ी पंचायत में राशन वितरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। औरंगाबाद में कोरोना से रोकथाम के लिए मास्क जांच अभियान तेज। भागलपुर में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। जिले में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। पूर्णिया में ऑक्सीजन सप्लाई की नहीं है कमी। स्वास्थ्य महकमे के पास 334 बड़े और 18 छोटे सिलेंडर। सासाराम में एक अज्ञात महिला की इलाज के दौरान मौत। सासाराम में पूरे शहर को किया गया सैनिटाइज। नगर परिषद सैनिटाइजेशन में जुटा। औरंगाबाद सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। मरीजों और परिजनों से की बात। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे कोशी प्रमंडल आयुक्त और डीआईजी। स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। पूर्णिया के डीएम ने धमदाहा और बनमनखी अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण। बनाया गया है आइसोलेशन सेंटर। औरंगाबाद के रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच शुरू। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 29 लोगों की जांच। छपरा सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। आईसीयू समेत तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रोहतास में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा है असर। करगहर बाजार में आम दिनों की तरह खुली दुकानें। औरंगाबाद में मास्क जांच अभियान। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। नवादा में लॉकडाउन को लेकर सघन जांच अभियान। कारोबारियों को कड़ी हिदायत। पटना में कोरोना से जंग जीते योद्धाओं को पटना के डीएम ने किया सम्मानित। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। लॉकडाउन में भूखे लोगों का सहारा बना पटना का साईं थाली। जरूरतमंदों के बीच हर दिन बांटे जा रहे खाने। गढ़वा के रंका में युवती के सुसाइड मामले में पुलिस की तफ्तीश पूरी। प्रेमी सहित 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झगड़े को लेकर प्रेमी ने ही की थी युवती की हत्या। जामताड़ा के विभिन्न थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से लूट और गोलीकांड को लेकर 4 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद।
खूंटी में बालू की अवैध ढुलाई के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 2 ट्रक को किया गया जब्त। पलामू के एक मजदूर की कुवैत में मौत। कुवैत में गैरेज में काम करता था मृतक दिलीप राम। शव को भारत लाने की परिजनों ने मुख्यमंत्री से की मांग। चतरा के पिपरवार एरिया में बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। एक अन्य मजदूर भी झुलसे। दोनों मजदूर कोयला खदान में कर रहे थे ड्यूटी। चतरा के राजपुर में करंट लगने से एक शख्स की मौत। जीवलाल आवासीय विद्यालय सिमरिया में टीचर के रूप में काम करता था मृतक। पलामू में कांग्रेस की नेता केएन त्रिपाठी का नगर निगम पर आरोप। मनमाने तरीके से होल्डिंग टैक्स लेने का आरोप। रांची के राहे में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का इंतजार। 50 से ज्यादा गांवों को मिलेगी निर्बाध बिजली। लोहरदगा में बिजली विभाग की लापरवाही। पोल की जगह बांस के सहारे कनेक्शन। हजारीबाग के बड़का गांव में भूमि सुधार विभाग की ओर से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक संपन्न। रैयतों की मांगों पर हुई चर्चा। पलामू में पत्थर माफिया की मनमानी से सकालीम आसेहार सड़क गड्ढे में तब्दील। पाकुड़ के महेशपुर में बासलोई नदी पार करने के दौरान बह गया बुजुर्ग। नोराई गांव के पास की घटना। कोरोना ने लगाया सरकारी कामकाज पर ब्रेक। विधानसभा सचिवालय, ईडी, आवास बोर्ड, नगर विभाग के दफ्तर सील। कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर झारखंड हाईकोर्ट ने जाहिर की चिंता। राज्य सरकार से पूछा सवाल, इतनी लापरवाही क्यों? पलामू में 39 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। सीएस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मास्क और सैनिटाइजर देकर कोरोना से जंग जीतने वालों को भेजा घर। पाकुड़ में कोरोना के मिले 6 नए मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 120। लातेहार में तेजी से फैल रहा संक्रमण। डीसी ने 2 और कोविड सेंटर बनाने का भेजा प्रस्ताव। चाईबासा में आज से 2 दिनों तक बंद रहेगी दुकानें। चाईबासा चैंबर ऑफ कॉमर्स का फैसला। सरकार के अध्यादेश का सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध। जिला प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर 25 दुकानदारों को थमाया नोटिस। पाकुड़ में बंद रहे बाजार। चैंबर के निर्देश पर बंद रही दुकानें। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 330 के पार। बंद रहे साप्ताहिक हाट बाजार। झारखंड में 28 जुलाई से शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद रिम्स में सीएम करेंगे उद्घाटन। 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहेंगे मौजूद। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की 7वीं बैठक। मीटिंग में अनलॉक 2 के बाद आगे की रणनीति की जाएगी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन। नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बने हैं नए लैब्स। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती है, इसलिए राज्यपाल महोदय को बुलाना चाहिए विधानसभा सत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जा सकते हैं अयोध्या। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। साधु संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। उज्जैन से महाकाल का भस्म जाएगा अयोध्या। महाकाल वन से भेजी जाएगी मिट्टी। राम मंदिर के नींव में डाली जाएगी मिट्टी और भस्म। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे हैं राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता अब साफ। भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। पेशी के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने सभी आरोपों से किया इनकार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 12,87,000 के पार। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। भारत में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 49,310 मामले किए गए दर्ज। संक्रमण से मौत के 740 नए मामले आए सामने। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 34,000 के पार। प्रदेश में कोरोना से अब तक 603 लोगों की मौत। एमपी में भी नहीं टूट रहा कोरोना का चक्रव्यूह। 26,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 17,000 से ज्यादा हुए रिकवर। कोरोना के बीच भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जगाई उम्मीद। कहा, कोविड-19 के कारण
मार्च से बंद पड़ी खेल गतिविधियां सितंबर अक्टूबर से होंगी शुरू।